प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहता क्या है? सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस समरूपता को दोस्तों एस समरूपता कहते हैं। और ये आपका थ्योरम कितना है? 5 है। तो 5 नंबर में आता भी है, इसलिए आइए इसे हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले आइए, यहां कहता क्या है? किसी त्रिभुज का एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज, यहां दो त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज यहां कह रहा है दोस्तों, और एक कोण और दूसरे त्रिभुज यहां कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? दो त्रिभुज बनाएंगे। आइए दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम रखते हैं एबीसी। क्या रखते हैं दोस्तों? एबीसी। दोस्तों, तो सबसे पहले आइए क्या कहते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे? तो एक इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। एक और त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम क्या रखते हैं? डी ई एफ। दोस्तों, दिया है क्या दिया है दोस्तों? इस दोनों त्रिभुज में दिया है कि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण क्या है? बराबर है। देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण देख रहे हैं दोस्तों, और दूसरे त्रिभुज के एक कोण क्या है? बराबर है। क्या है दोस्तों? बराबर है। यहां दे रहा है, क्या दे रहा है? कि एक त्रिभुज का एक कोण। तो दोस्तों, एंगल और एंगल डी आपस में क्या है? बराबर। यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा किसमें दोस्तों? त्रिभुज डीईएफ में क्या दिया है दोस्तों? एंगल ए बराबर किसके दिया है? एंगल डी के। और क्या कर रहा है दोस्तों? तथा इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं। दोस्तों, ये जो एंगल ए है, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है किस भुजा से बनता है? तो ए बी भुजा और एसी भुजा से बन रहा है। ये जो एंगल डी है, ये किस भुजा से बन रहा है? तो डी तथा डीएफ से बन रहा है। तो ये जो दोनों भुजाएं ये भी क्या? अनुपातिक है। अर्थात इसका मतलब यह है दोस्तों कि ए बी अब बटा में क्या है दोस्तों? डी है। अब बराबर क्या है? AC। अब बटा में क्या है दोस्तों? DF है। क्या है दोस्तों? DF है। तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है कि दोस्तों क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है दोस्तों? समरूप है। तो आइए क्या करेंगे दोस्तों? इसके साबित करने के लिए रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? तो भुजा AB तथा AC पर क्रमशः, दोस्तों AB तथा AC पर क्रमशः क्या लिए? M तथा N इस प्रकार लिया कि क्या हो जाए दोस्तों? देखिए दोस्तों, AB पर क्या लिए हैं? M। और AC पे क्या लेंगे दोस्तों? N लेंगे। क्या लेंगे? N लेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों? AB के D इस प्रकार लिए हैं कि AM बराबर क्या हो जाए दोस्तों? D के बराबर हो जाए। और AN किसके बराबर हो जाए दोस्तों? तो DF के बराबर हो जाए। तथा M को N से क्या कर दिए? M को N से मिलाया। क्या किए दोस्तों? मिलाया। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या किए हैं? M से N को मिला दिए हैं। दोस्तों, इसके बराबर ये लिए हैं, इसके बराबर ये लिए हैं, और M से N को क्या कर दिए? मिला दिए। अब आइए प्रमाण क्या करना है दोस्तों? तो प्रमाण साबित करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए? कि दिया है। क्या दिया है दोस्तों? दिया यही है कि AB बटा में DE है। किसके? AB बटा में DE है। अब बराबर क्या है? AC बटा में DF। दोस्तों यहां से और, तो AB बटा में D किसके बराबर है? तो आप धीरे D किसके बराबर है? तो M के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? तो M के बराबर है। तो D के हटा के हम क्या लिख सकते हैं? तो D के हटाकर M लिख सकते हैं। तो D के हटा क्या लिख दिए? AM। यह बराबर है किसके? AC बटा में DF किसके बराबर है दोस्तों? तो देख रहे हैं N बराबर DF किसके बराबर है? N के बराबर है। तो यहां DF को हटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों? AN।
बगल में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रचना से। रचना से क्या हो गया दोस्तों, आया है डी बराबर यहाँ है एम है, और फिर क्या है डी एफ बराबर क्या है एन है, क्या है दोस्तों एन है। तो आप देखिए ध्यान से, ए बी बटा में एम आ चुका है। देखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या आ चुका है दोस्तों, ए बी बटा में एम आ चुका है और ए सी बटा में एन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आ चुका है तो ये थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा दोस्तों, थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विलोम से दोस्तों थेल्स के विलोम कहता क्या है, तो थेल्स के विलोम कहता है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो एमएन रेखा है ए बी और एसी को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए एमएन और बीसी आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एमएन समांतर क्या आ जाएगा दोस्तों, बीसी आ जाएगा। और जैसे ही दोस्तों एम समांतर बीसी आएगा उस तरह से क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एंगल एम हो जाएगा एंगल बी के बराबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए एम एन बराबर क्या होगा, एंगल बी। किस कोण से दोस्तों, संगत कोण से, संगत कोण से। और ये समीकरण हो जाएगा एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। फिर दोस्तों एंगल ए एन एम बराबर क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए एन एम किसके बराबर है, एंगल सी के हो जाएगा। और ये भी किससे दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा संगत कोण से। किससे हो जाएगा दोस्तों, संगत कोण से। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो अब त्रिभुज एएमएन किसमें दोस्तों, एएमएन तथा क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज डीईएफ लेते हैं। कौन सा लेते हैं, त्रिभुज डीईएफ में। ध्यान दीजिए इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज एएमएन और डीईएफ में दोस्तों एम बराबर क्या है, तो डी है। डी कहां से, तो रचना से दोस्तों। फिर एन बराबर क्या है, तो डीएफ है। ये भी कहां से दोस्तों, तो रचना से, रचना से। और दोस्तों एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। एंगल ए बराबर एंगल डी कहां से दोस्तों, तो दिया है। कहां से बात आया है दोस्तों, तो दिया है। दोस्तों हमने क्या देखा, त्रिभुज एएमएन में और डीईएफ में एम बराबर डी है, रचना से। एम बराबर क्या है दोस्तों, डी है। एन बराबर डीएफ है, कहां से, रचना से। तो ये दोनों भुजा बराबर है और इस दोनों भुजा के अंतर्गत कोण एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है, बराबर है। कहां से बराबर है, तो दिया से। तो इस दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है संगत, और इसके बीच के अंतर्गत कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांगसम होगा। क्या होगा दोस्तों, सर्वांगसम। इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज एएमएन सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। दोस्तों जैसे ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो इसका क्या होगा, इसकी सभी संगत कोण आपस में बराबर होगा। संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसका परिमाप क्या होगा, हर चीज बराबर होगा। तो दोस्तों एंगल एम किसके हो जाएगा, एंगल ए के बराबर। एंगल ए एम एन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई। ये हो जाएगा समीकरण कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। फिर एंगल ए एन एम बराबर किसके होगा, एंगल एफ के। ये कितना हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों हमको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप लाना है त्रिभुज डीईएफ। तो इस दोनों त्रिभुज में लेंगे, किसमें लेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा किसमें, त्रिभुज डीईएफ में। दोस्तों इस दोनों त्रिभुज में देखिए, तो हमको क्या है, एंगल ए और एंगल डी क्या है, आपस में बराबर है। कहां से, तो दिया से। तो यहां लिख लेंगे क्या है दोस्तों, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। कहां से है दोस्तों, तो दिया है। फिर दोस्तों देखिए ध्यान से,
क्या देखना है ध्यान से, अब हमको क्या लाना है, एंगल बी और एंगल ई को आपस में बराबर लाना है, कि एंगल बी और एंगल ई आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो आप देखिए यहां समीकरण 1 में बी के बराबर एम भी है और समीकरण 3 में ई के बराबर एम भी है। जब एम के बराबर बी भी हो जाए और एम के बराबर ई हो जाए तो बी और ई आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल बी बराबर किसके है, एंगल ई के है। कहां से है दोस्तों, तो समीकरण 1 एंड कितना से दोस्तों, 3 से। ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 3 से। 1 में देखिए, 1 में जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे दोस्तों, कि एंगल बी के बराबर एम भी है, और 3 में देखिएगा तो क्या होगा दोस्तों, एंगल ई के बराबर एम भी है। तो बी और ई आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा 1 और 3 से। फिर दोस्तों हमको सी और एफ के बराबर लाना है। तो दोस्तों एंगल सी किसके बराबर है, एन के बराबर है। समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, एंगल सी किसके बराबर है, एम के बराबर है, और एंगल एफ किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो दोनों एन के बराबर है, तो सी और एफ आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोस्तों क्या, एंगल सी बराबर एंगल एफ। यहां लिखेंगे समीकरण कितना से दोस्तों, तो समीकरण 2 एंड 4 से। 2 और 4 से क्या हो जाएगा, C बराबर F हो जाएगा। तो इस दोनों त्रिभुज के देख लिए दोस्तों, संगत कोण आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। जैसे ही संगत कोण बराबर आ गया क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। किसके हो जाएगा, DEF के। यही तो क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। अतः किसी त्रिभुज की एक कोण तथा कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक कोण के क्या हो दोस्तों, बराबर हो। क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तथा इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं दोस्तों, इन कोणों का अंतरित करने वाली भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। तो इस तरह आपने क्या देख लिया दोस्तों, कि थ्योरम नंबर 5 साबित हो गया। दोस्तों इसे फिर से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सवाल क्या कह रहा था, कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं क्या हो दोस्तों, अनुपातिक हो, जो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें दिया था कि दो त्रिभुज का एक कोण आपस में बराबर है और वह कोण जिस दो भुजाओं से बनता है वो दोनों क्या अनुपातिक है। तो दोस्तों एबीसी त्रिभुज लिए, त्रिभुज डीएफ लिए है। इस दोनों त्रिभुज में एबीसी तथा डीएफ में एंगल ए बराबर एंगल डी है। एंगल ए बराबर क्या है दोस्तों, एंगल डी है। और एंगल ए AB तथा AC से बनता है और एंगल D तथा DF से बनता है। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या अनुपातिक है। AB बटा में D है और AC बटा में क्या है दोस्तों, DF है। तो सिद्ध करना है, क्या करना था कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF। और इस समरूपता को क्या कहते हैं दोस्तों, SAS समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, SAS समरूपता कहते हैं। रचना की है दोस्तों 3 नंबर थ्योरम, 4 नंबर थ्योरम और 5 नंबर थ्योरम। तीनों की रचना सेम है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 3, 4, 5 का, 3, 4 का, वहां जाकर आप देख सकते हैं। भुजा AB तथा AC पर क्रमशः M तथा N इस प्रकार लिया कि M बराबर D और N बराबर DF तथा M उसे N की मिलाए। रचना में 3 काम करते हैं। DE के बराबर M लेते हैं, DF के बराबर N लेते हैं और M से N को क्या करते हैं, मिलाते हैं। दोस्तों प्रमाण में क्या किए, दिया हुआ से शुरू करते हैं। दिया क्या है, AB बटा में D और AC बटा में DF। तो प्रमाण में दिया है AB बटा में D और AC बटा में DF। लेकिन दोस्तों D और DF रचना में क्या किए हैं, M और N के बराबर ले आए हैं। इसलिए क्या किए, DF को हटाकर AB बटा में M लिखते हैं और AC को हटाकर AC बटा में N लिखते हैं। क्यों, क्योंकि D और M का मान आपस में बराबर है। DF और N का मान आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए D को हटाकर M लिखे हैं और
डीएफ को हटाकर एएन लिखे। तो थेल्स के विलोम से अगर थेल्स के विलोम आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। थेल्स के विलोम से क्या होगा दोस्तों, एमएन समांतर बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएन समांतर बीसी होगा। जैसे ही दोस्तों एमएन समांतर बीसी हो जाएगा तो संगत कोण का युग्म आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए दोस्तों एंगल एएमएन बराबर एंगल बी आ गया संगत कोण से समीकरण 1 इसको माने, और एंगल एएनएम बराबर आ गया एंगल सी, इसको संगत कोण से इसे एंगल 2 माने हैं। दोस्तों अब क्या किए हैं, त्रिभुज एएमएन और त्रिभुज डीएफ लिए। क्या लिए हैं, एएमएन तथा डीएफ। इस दोनों त्रिभुज में एम बराबर डी आया है। एम डी कहां से आया है, तो रचना से। एन बराबर डीएफ आया है रचना से, और एंगल ए एंगल डी आपस में क्या है, बराबर है। कहां से, दिया से। तो दोस्तों एएमएन और डीएफ में दो संगत भुजाएं बराबर था, और यह इसके अंतरित कोण जो एंगल ए है एंगल डी भी क्या आपस में बराबर था। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम। और आप जानते हैं कि जैसे ही दो आकृतियां सर्वांगसम होती है सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एएमएन बराबर एंगल ई आ गया है, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं, और एएनएम बराबर एफ आ गया, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब दोस्तों साबित यह करना था कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ क्या है, समरूप हो। तो अब क्या किया दोस्तों, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ लिए। क्या लिए दोस्तों, एबीसी तथा डीएफ। त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ में दोस्तों एंगल ए एंगल डी के बराबर है। कहां से, दिया से। लेकिन एंगल बी और एंगल ई ध्यान से देखिए। क्या ध्यान से देखिए दोस्तों, एंगल ई और एंगल बी बराबर क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 1 में क्या है दोस्तों, एम बराबर बी भी है और एम बराबर ई भी है, इसलिए बी और ई आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। सी बराबर एफ के कहां से, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। समीकरण 2 में देखिए कि सी बराबर एन भी है और एफ बराबर एन भी है, तो इसलिए सी और एफ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जैसे ही दो त्रिभुज में जैसे ही दोस्तों दो त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर हो गया तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, जो कि आप देख सकते हैं साबित हो गया। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप नोट कीजिए और थोड़ी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।